पिछले दिनों बीपीएससी द्वारा आयोजित 17वीं बीपीएससी परीक्षा का परीक्षाफल आ चुका है और इसमें बड़ी संख्या में छात्र उत्तीर्ण भी हुए हैं। लेकिन इस पूरे परीक्षा की कार्यशैली पर छात्र नेता दिलीप कुमार ने बड़ा सवाल खड़ा किया है। कई साथियों के साथ आज उन्होंने पटना में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया और आयोग के खिलाफ जमकर बरसते हुए नजर आए। पहले इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं छात्र नेता दिलीप कुमार, पहले वो सुनिए। देखिए, पिछले कुछ दिन पहले बीपीएससी 17वीं सिविल सेवा का रिजल्ट आया है और इस 17वीं बीपीएससी जब से विज्ञापन आया तब से लेकर अभी तक इसमें कुछ ना कुछ विवाद होते रहा है। और अभी जब रिजल्ट आया है तो हिंदी मीडियम का रिजल्ट बहुत कम आया है, जो कि ऐतिहासिक रूप से पहली बार इतना कम रिजल्ट आया है, जबकि ऐतिहासिक रूप से सीटों की संख्या ज्यादा थी इस बार। और 549 जनरल कैटेगरी में सीट है, उसमें मात्र 333 बिहारियों का सिलेक्शन हुआ है। 549 सीट में से मात्र 333 बाहरी का सिलेक्शन हुआ है। माफ कीजिएगा, 549 जनरल का सीट है जिसमें 333 बाहरी का सिलेक्शन हुआ और मात्र 216 बिहारियों का सिलेक्शन हुआ है। ये स्थिति आज बिहार का है कि 549 में 333 बाहरी का और मात्र 216 बिहारी स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। एक तो ये समस्या है कि बिहारी का सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, और दूसरी बात कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट बहुत कम आया है। हिंदी मीडियम का रिजल्ट बहुत कम आया है। आप रैंक 1 से लेकर 67 तक कोई भी हिंदी मीडियम का सफल नहीं हुआ है। पहला जो हिंदी मीडियम से हुआ 68 रैंक है, जैसा कि अभ्यर्थी बता रहे हैं, ये लोग ग्रुप में सब चर्चा कर रहे हैं, सभी लोग जुड़े रहते हैं। तो पहला जो सफल हुए हैं हिंदी मीडियम से, उनका रैंक 68 है। यानी कि हिंदी मीडियम से रिजल्ट शुरुआत में नहीं है, टॉपर नहीं बने हैं हिंदी मीडियम से। तो हम पहले तो ये कहेंगे कि हमारा जो है हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थी हो, हमारे लिए दोनों बराबर है। हम यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थियों का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, हम ये जरूर सरकार से और आयोग से कह रहे हैं, बीपीएससी से कह रहे हैं कि भेदभाव मीडियम के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसा कि बीपीएससी में स्पष्ट दिख रहा है कि मीडियम के आधार पर भेदभाव किया गया है। चूंकि 17वीं बीपीएससी को लेकर जो आंदोलन हुआ था, आप लोग भी जानते हैं, उसमें अधिकतर क्या 100% कह सकते हैं हिंदी मीडियम के छात्र छात्राएं शामिल थे। हिंदी मीडियम के कोचिंग संस्थान वाले शामिल हुए थे। हालांकि हमने कोचिंग संस्थानों और कोचिंग शिक्षकों के आंदोलन में आने का विरोध किया था, और हमारे आंदोलन में कोई भी कोचिंग शिक्षक नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोग नेता बनने के चक्कर में कोचिंग शिक्षकों को बुलाए थे और इसी कारण हम आंदोलन से हट गए थे। और उसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि आज बीपीएससी हिंदी मीडियम के छात्रों से छात्राओं से बदला ले रही है, और खास के चेयरमैन साहब हिंदी मीडियम के छात्र छात्राओं से बदला लेने का काम कर रहे हैं। और इसका मैं कुछ प्रूफ भी दिखाने वाला हूं। प्रूफ तो मैं दिखाऊंगा, उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें दो बातें हो सकती है। या तो हिंदी मीडियम वाले अभ्यर्थियों के साथ साजिश किया गया है कि इन लोग का रिजल्ट नहीं हो, या दूसरी बात ये होगा कि हिंदी मीडियम के अभ्यर्थी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो बिहार सरकार को चाहिए कि अपना जितना आपका स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी है उसको बंद कर दीजिए, और बीपीएससी एक आंकड़ा जारी करे कि जितने भी लोग सफल हुए हैं उनमें कितने लोग बिहार के स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। ये बीपीएससी को जारी करना चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना, दिलीप कुमार ने आयोग पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है हिंदी और इंग्लिश मीडियम के छात्रों के बीच मतभेद किया गया है, उन लोगों के साथ ऊंच नीच का भेदभाव किया गया है, और इसको लेकर के वो कई साक्ष्य भी दिखाए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर बीपीएससी को टोपीबाज भी कह दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से छात्र नेता दिलीप ने इस बड़े मामले का खुलासा किया है, इसके बाद पूरे मामले को लेकर सरकार व आयोग क्या संज्ञान लेती है। सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, एवीआई नेशन न्यूज, पटना।